अब वो टाइम पीरियड आ गया फोटोग्राफी की हिस्ट्री में जब फेमस पर्सनालिटीज के पोर्ट्रेट्स लेने शुरू कर दिए फोटोग्राफर्स ने. एज यू कैन सी सर जॉन हर्शल. दिस वाज डन ऑन अ ग्लास नेगेटिव एंड एल्यूमिनियम सिल्वर प्रिंट. नाउ अब वो टाइम आता है कि जब फोटोग्राफर्स ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ पूरा सेट डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन, वार्डरोब, मेकअप, कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी की तरफ अब फोटोग्राफी एज ए मीडियम ऑफ आर्ट आना शुरू हो गया. दिस इज इंस्पायर्ड बाय राफेल्स पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस, जो कि 1510 की एक फ्रेस्को है. उसमें राफेल ने फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ दैट टाइम को एक ही पिक्चर में पेंट कर दिया था. उसके कॉम्पोजिशन से इंस्पायर होके फोटोग्राफर्स ने जो है अब फोटोग्राफी, सेट डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन, प्लानिंग करनी शुरू कर दी. ये 2 वेज ऑफ लाइफ का क्लोजअप है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल कितनी आ गई है कैमरे में और फोटोग्राफी में, प्रिंट में. Another picture of which was titled as Home of Rebel Sharpshooter. Again, this is also inspired by one of the earliest paintings जो कि पुराने रेनेसां टाइम पीरियड में की गई थी. और अब फोटोग्राफी के वही इसी तरीके से नाम एज ए आर्ट नेम कंटिन्यू किए जा रहे हैं जैसे कि पेंटिंग्स के नाम करते थे. नाउ वॉज द टाइम इन 1850 के जब जो है दुनिया में जितने भी एक्सकवेशन साइट्स हैं, एंशियंट एक्सकवेशन साइट, डिगिंग स्टार्ट हो गई. इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई. जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने डिगिंग स्टार्ट की. और दैट वाज द रियल टाइम जब फोटोग्राफी एज ए मीडियम ऑफ फोटो जर्नलिज्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया कि एक इवेंट है उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया फोटोग्राफर्स ने. मेक्सिको में भी आगे जाके देखते हैं कि एक्सकवेशन साइट्स डिस्कवर हुई. आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे डिगिंग स्टार्ट की. तो फोटोग्राफर्स अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पर भी उन्होंने उस पूरे इवेंट को कैप्चर किया और एक नया जॉनरा फोटोग्राफी में आया विच इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल फोटोग्राफी. सो दिस इज टू सॉर्डेड ऑफिसर इन जापान. ये एक डबल इमेज है. इसको देखने का जो इक्विपमेंट होता था उसको कहते थे स्टीरियो व्यू. स्टीरियो व्यू इस तरह से दिखता था. सो इट वाज काइंड ऑफ एन एंशिएंट वीआर, जो आजकल के ज़माने में वीआर की टेक्नोलॉजी है जिसको आप देखते हैं तो आपको एक 3D विजन आता है. बेसिकली ये स्टीरियो व्यूअर से आप उस वक्त डबल इमेज को देखते थे तो ये डिवाइड कर देता था आपकी आई साइट को. लेफ्ट और राइट की पिक्चर में थोड़ा सा टाइनी डिफरेंस होता था तो आपको इफेक्ट जो है आंखों पे 3D किस्म का इफेक्ट आता था. 1878 में वो टाइम था जब इंसान ने ये रियलाइज किया कि फोटोग्राफी को अब तक हम एज ए मीडियम ऑफ फोटोग्राफी एंड स्टिल्स की तरह ट्रीट कर रहे थे. नाउ दे रियलाइज दैट फोटोग्राफी को आहिस्ता आहिस्ता मोशन की तरफ लेके जा सकते हैं. तो 1878 में जॉर्ज ईस्टमैन जो है वो उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी टू कन्वर्ट फोटोग्राफी इन द मीडियम ऑफ फिल्म, मोशन. तो ये वो एक्सपेरिमेंट जो हॉर्सेस के साथ इन्होंने किया है इस इमेज के अंदर, हॉर्स की मूवमेंट, हॉर्स राइडर की मूवमेंट, उस इमेज की जो है प्रॉपर इन्होंने जो शूटिंग की थी वो इस लोकेशन भी की थी जहाँ पर पूरा इक्विपमेंट था, क्रू था और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने यहाँ पर किया था. सो जॉर्ज ईस्टमैन की एज आई सेड बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो कोडैक कंपनी के ओनर थे वो एंड दिस इज द फर्स्ट पोर्टेबल स्मॉल साइज कैमरा जो कि उस वक्त भी इतने ब्रीफ केस के जितना साइज का था, कोडैक सी. लेकिन ये इतने बड़े कैमरा ऑब्सक्यूरा से इतनी साइज पे लाने का सारा क्रेडिट जॉर्ज ईस्टमैन को जाता है. सो 1891 में फोटोग्राफर्स एक्चुअली इस कैमरा को कैरी करके और लेके जा सकते थे डिफरेंट लोकेशंस पे. ये वो लैब है जहाँ पर डार्क रूम है जहाँ पर ये इसके प्रिंट्स, नेगेटिव्स जो है वो डेवलप करके प्रिंट्स बनाते थे. अगेन यू कैन सी 2 अदर इमेजेस जो कि कोडैक कैमरा टाइप सी से ही लिए गए, जॉर्ज ईस्टमैन का जो डेवलप्ड कैमरा था. सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ द सेशन. I hoped you enjoyed and learned, and see you next week. Till then, take care.